हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा टू वर्ल्ड पे। और आज मैं आ चुका हूँ बेट आइलैंड पे, स्वर्ण द्वारका में। सोने की द्वारका ये बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, कंप्लीट व्यू इस सोने की द्वारका को आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा टू वर्ल्ड पे। और साथ में ही स्वागत है आपका जिस यात्रा पे हम निकले हैं, बेट द्वारका की यात्रा पर आपका स्वागत है। बेट द्वारका जो है वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है द्वारका से। और जो रास्ते हैं वो बहुत ही मनमोहने वाले हैं, खुले डुले रास्ते हैं। और इन्हीं रास्तों पर आपको जो विंड मिल्स दिखाई देंगे जो कि आपकी यात्रा को बहुत ही मंत्रमुग्ध बना देंगे। और बेट द्वारका ये देखिए, यहाँ से जो बेट द्वारका जाया जाता है इन नाव के थ्रू। और ये जो नाव है यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। और इन नाव पर जो है करीब करीब एक नाव पे 400 से 500 पर्सन से जो वो बिठाए जाते हैं। ये हैं वो नाव जो डे बाय डे यहाँ पर लेकर जाती हैं। और ये देखिए, अब मैं कुछ नज़ारा यहाँ पर आपको बेट द्वारका जाते टाइम दिखाने वाला हूँ। ये देखिए लोगों की भीड़ और कुछ नज़ारे ये देखिए बेट द्वारका। और अगर आपको बेट द्वारका जाना है तो ये ही एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू आप बेट द्वारका जा सकते हैं। ये जो नाव हैं, फेरी हैं, इनकी जो टिकट है वो 40 रुपये पर पर्सन की टिकट है। लेकिन ये अपने हिसाब से जो फेरी में लोगों को बिठाते हैं, ये नहीं है कि आप इनको बोल दो कि 50 या 100 बंदे होने के बाद कि ये चल लें। इनको सिर्फ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो इस नाव पर बिठाते हैं। और ये अब हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका के पुल पर। यहाँ पर ये नाव उतारती हैं। पहले यहाँ पर 2 पुल होते थे, ये आप देख सकते हैं, एक टूट गया है। और जो अभी दूसरा पुल है उसके थ्रू हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये है मेन द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर का द्वार। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में भी जाने से पहले जो आपके मोबाइल वगैरह, जो की वगैरह वो जमा करवा ली जाती हैं और आपको टोकन दे दिया जाता है। उसके बाद आप मोबाइल जमा कराने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं। और आपके जो शूज़ वगैरह है वो भी बाहर ही निकलवा लिए जाते हैं। और ये जो मार्केट है ये आपको बेट द्वारका उतरते टाइम ही दिख जाएगी। और साथ में ही आप जब द्वारकाधीश के मंदिर से आएंगे तो एक अलग से रोड जाती है, ये सोने की द्वारका पावन धाम की तरफ जाती है, जो कि ये है। यहाँ पर भी जो आपको एक पर्सन की 40 रुपये की ही टिकट है, जिसमें आपको पूरी ये सोने की द्वारका की झलक दिखाई जाती है। स्वर्ण द्वारका में सोने की द्वारका ये
हैं, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट इसको टेम्पल कह सकते हैं या पूरी द्वारका कह सकते हैं। यहाँ पर आपको फेरी या बोट के थ्रू आना पड़ेगा और जो इसका नज़ारा है 40 रुपीज़ की टिकट है और अल्टीमेट आपको मज़ा आने वाला है। मैं कंप्लीट व्यू इस सोने की द्वारका को आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है सोने की द्वारका में और यहाँ पर आपको टिकट लेने का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर जो है अपना मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह अंदर लेके जा सकते हैं और आपको यहाँ पर परमिशन दी जाती है फ़ोटोग्राफी की और वीडियोग्राफी की। क्योंकि ये जो सोने की द्वारका है वो बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, तो इसकी जो टिकट है वो 40 रुपीज़ की बहुत ही जायज़ है, जो आपको वर्थ लगेगी। और अगर आप यहाँ पर घूम के आते हैं तो आपका बार बार मन करेगा यहाँ पर जाने का। ये देखिए, यहाँ से जो सोने की द्वारका के दर्शन शुरू हो जाएंगे। श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी, आपको ऐसे चलते जाएंगे आगे आगे। आपको पूरी जो श्री कृष्ण जी की जन्म से लेके और लास्ट तक की जो यात्रा है वो यहाँ पर दिखाई हुई है कि उनके साथ क्या क्या बचपन में घटा और उनकी जीवन की जो प्रणाली है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। ये देखिए नज़ारा, कितना ये खूबसूरत नज़ारा है। आप घूमते घूमते यहाँ पर बिल्कुल थकने नहीं वाले हैं। ये तो जो आम तौर पे घूमते घूमते बंदा जो है थक जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी थकान किसी भी तरीके की नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो एरिया है सोने की द्वारका का, ये देखिए छोटे श्री कृष्ण को जो पालने में रखा गया है, कितना अच्छा ये नज़ारा है। ये आप साथ में देख सकते हैं। अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जो है श्री कृष्ण जी की जीवन प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। ये आप गायें देख सकते हैं, साथ में ही ये आगे आप देख आएंगे मटकी को तोड़ने के लिए जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। और ये पालने में ये आप देख सकते हैं। आगे जैसे जैसे आप इसकी डायरेक्शन कुछ सोने की द्वारका की इस तरीके से बनाई गई है कि आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको जो ये मूर्तियाँ और ये प्यारी सोने की द्वारका ऑटोमेटिकली ही आपको गाइड करेगी कि कहाँ आपको जाना है और क्या आपको यहाँ पर देखना है। तो ये जो नज़ारे हैं सोने की द्वारका के, ये बेट द्वारका के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। एक बार तो स्टार्टिंग में हमने यही सोचा था कि अंदर शायद थोड़ा बहुत 5, 7 या 10 इमेज होंगी, लेकिन जब अंदर टिकट लेकर हम आए तो ये टिकट जो 40 रुपीज़ की, ये मुझे लगा कि ये बहुत ही कम रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 100 रुपये या 150 रुपये भी अगर टिकट लेंगे तो वो भी जो है आपको बहुत ही वर्थ लगने वाली है। ये देखिए किस तरीके से जो इन्होंने पूरी की पूरी सोने की द्वारका ये सजाई हुई है। बहुत ही ख़ास नज़ारा है यहाँ का। और अलग अलग लाइटिंग की हुई हैं, अलग अलग जो मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। ये आप मीराबाई के पास जो श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण भगत मीराबाई, और आगे आप देख सकते हैं श्री राधा कृष्ण। ये वो गैलरी है जो आपको ऑटोमेटिकली आगे लेके जाती रहेगी। यहाँ पर अगर आप बेट द्वारका में आते हैं तो द्वारकाधीश का जो टेम्पल देखने के बाद यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक्चुअल में जो श्री कृष्ण जी की जीवन से जुड़ी सारी की सारी जो प्रणाली है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप पर दिखाई जाती है। ये भी आप बीच में देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है और
कितना शानदार नज़ारा यहाँ का है जो कि आपको बेट द्वारका लेके आया है। ये अलग अलग कलर की जो लाइटिंग यहाँ पर की हुई है ये ही आपका मन मोहने वाली है। और अब ये देखिए आप, ये जो डिज़ाइनिंग है ये आपको शायद ही कहीं और मिलेगी। और कलर्स देखिए इनके कितने अच्छे कलर्स हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग जो मूर्तियाँ। ये इसका जो है फर्स्ट फ्लोर है। ये 2 फ्लोर पे सोने की द्वारका जो है वो सजाई हुई है। और अब हम जो जा रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर पे। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये है इनका फर्स्ट फ्लोर। ये आप देख सकते हैं। पहले आपको ऊपर जाते ही लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा और लेफ़्ट साइड जो जाते ही ये आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जी का दरबार। ये देखिए यहाँ पर जो द्रौपदी के चीरहरण की विशेषता दिखाई हुई है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो इस तरीके से लोग हैं वो बैठे हुए थे दरबार में। और ये आप देख सकते हैं महाभारत का जो सीन है वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये अब जैसे जैसे फर्स्ट फ्लोर पे भी इसी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है कि जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे आपको अलग अलग इमेजेस, अलग अलग जो मूर्तियां हैं अपने आप ही आप देखते रहेंगे और चलते जाएंगे। आपको किसी की एडवाइस या किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस सोने की द्वारका में आप अकेले ही बिना किसी गाइड के खुद ही यहाँ पर जाके घूम सकते हैं और इस सोने की द्वारका का एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस आपको यही है कि अगर आप यहाँ पर बेट द्वारका आते हैं तो सोने की द्वारका में ज़रूर आएँ। अब मैं आपको कुछ झलक इसकी दिखा देता हूँ। देखिए ये झलक। इसको बेट द्वारका इसलिए बोला जाता है क्योंकि श्री कृष्ण जी की सुदामा से यहाँ पर भेंट हुई थी, तो इसलिए इसको बेट द्वारका बोला जाता है। और यहाँ पर आप द्वारका से 30 से 40 किलोमीटर अपना खुद का व्हीकल करके भी आ सकते हैं, टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं, और बस के थ्रू आना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका कितना बजट लगने वाला है। तो अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपका जो 500 से 1000 रुपये में सारा बेट द्वारका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दिन में आप यहाँ पर घूमकर जो वापस जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो और टूर बेट द्वारका के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ऐसे ऐसे टूर एंड ट्रैवल प्लान हम लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।